हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हमेशा इंतज़ार करते रहती हूँ आप सभी के वेट के बारे में जानने के लिए। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आज दिन है सैटरडे का और टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 11:30। नाश्ता पानी सब कुछ हमारा हो गया है। नाश्ते में मैं बस वही चने रखे हुए थे, चने को मैं बॉईल की, उसमें चना खीरा वगैरह सब कुछ कट की, नींबू वगैरह डाली हूँ और मस्त एक कटोरी भर कर खा ली हूँ। तो पेट अभी पूरा भरा हुआ है। और दूसरी बात, डेली ब्लॉग के जैसा आज मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने में मुझे बनानी है खिचड़ी, और खिचड़ी की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की है। तो सोची चलो सेम चीज़ क्या शेयर करना है, बहुत बार मैं शेयर कर दी हूँ, तो आज कुछ अलग सा बनाते हैं। आप सभी के कुछ कमेंट्स हैं जिसका ना रिप्लाई मुझे ना कमेंट के थ्रू देना पसंद नहीं आता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मैं रिप्लाई करूँगी तो आप लोग को मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगी। इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना हम एक ब्लॉग बनाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। कमेंट किया है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगी, साथ के साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके मन में भी ये चीज़ थी, बातें थी, उन्हें भी जानना था लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी जान सकेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़े हुए हो वेट लॉस से रिलेटेड ही, कि मैंने इतना अपना वेट लॉस कैसे कर लिया, वो भी 32 बार से, क्योंकि 32 बार तो बहुत अजूबा वाला चीज़ है। बहुत लोगों ने बहुत वज़न कम किया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड भी हैं जिनका वज़न नहीं कम हो पा रहा, तो टेंशन में आ जाते हैं कि दीदी हमारा तो भाई 32 बार से वेट कम नहीं हो रहा है, आपने कैसे किया? अपना उस सफ़र के बारे में बताइए। 75 केजी से 55 केजी का सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे आपने किया, कितने दिनों में आपने किया? तो इन सब भी के बारे में जानने की उनकी इच्छा रहती है। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोस बना कर रखी है, लेकिन अब हमारे नए फ्रेंड्स बहुत सारे जुड़े हैं, तो उन्हें भी भाई जानने की इच्छा होती है, तो चले शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कमेंट यही रहता है कि आपने 75 केजी से 55 केजी कैसे किया? तो डियर, मैंने 75 केजी से 55 केजी का जो मेरा सफ़र था वो सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही हुआ है। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ स्वीकार सर को कि वो हमारे लाइफ में आए और बहुत अच्छा हमें हमारा जीवन कर दिया, क्योंकि जो 75 केजी का वज़न वाला जो शरीर था ना डियर, उसके साथ ना जीना ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो पा रहा था। देखिए, जी तो लेते हैं, जीवन है उसे तो जीना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनमोल है, लेकिन इतना कष्ट के साथ जीना ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि मुझे थायराइड थी, और थायराइड में आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा दिया जाता है कि आपको थायराइड है ना, डॉक्टर बोलेंगे आप अपना वज़न कम कीजिए, जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो बाहर के लोग बोलेंगे ओ थायराइड है, आपका वज़न तो कम नहीं होगा। ऐसे मेंटलिटी के लोग होते हैं और आपके मन में भी ये भर देते हैं। तो इन सारे भरने वालों के दिमाग पे ना मैंने बहुत बड़ा झटका पहुंचाया है, और मैंने इतना अपना वज़न कम कर लिया है। तो मैं जैसे अपना वज़न कम की हूँ ना डियर, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे लोग भी इसी तरीके से बिल्कुल हेल्दी तरीके से अपना वज़न कम कर लें। 32 बार जो फार्मूला है ना, ये बहुत 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 ही हेल्दी सा फार्मूला है, और इस फार्मूले से ना हज़ारों लोगों ने अपना वेट कम किया है। देखिए, 32 बार के ऊपर तो बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं, एक दो बुरे कमेंट्स भी आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल जाते हैं अरे यार 32 बार 36 बार क्या है, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना चबा, किसके पास इतना टाइम है? तो कमेंट्स तो बहुत आए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आते थे, नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते थे, मतलब बहुत कम, मतलब एक या दो ही आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए हैं। तो चलिए पॉजिटिव कमेंट्स पर ज़्यादा जाते हैं, नेगेटिव कमेंट को भूल जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं चलिए बताते हैं अपने सफ़र के बारे में। तो जैसा कि आप अभी पिक्स आप देख रहे होंगे, मैं कितनी मोटी थी, इतने मोटे लोग, मतलब मैं क्या बोलूँ,
ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर जाते थे ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कोशिश भी कर रही थी अपना वेट कम करने का, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने सारे एक्सरसाइज वगैरह मैं कर रही थी, लेकिन हाँ मैं ये नहीं जानती थी कि किस तरीके से खाना चाहिए। हेल्दी खाना खाती थी मैं, बिल्कुल भी बाहर का सामान नहीं खाती थी। पहले भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, बस ज़्यादा हुआ तो मैं समोसे वगैरह खा ली कभी कभी, वो भी हमेशा नहीं कि हर 2 दिन में 3 दिन में नहीं, वीक में 15 दिन में ऐसे हमारे घर में 1 या 2 समोसे आते थे। लेकिन घर का खाना खाने के बावजूद भी मैं मोटी होते जा रही थी। और साथ ही जो थायराइड था ना, उसके वजह से प्रॉब्लम्स बहुत होते जा रहे थे मेरे। तो पता नहीं कैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल एक दिन हो गई थी। कहते हैं ना कि भगवान पर आप विश्वास रखते हो, किसी भी शक्ति पर आप विश्वास रखते हो ना, और दिल से उन्हें पुकारते हो ना, तो वो आपकी मन की आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और मतलब अंदर से टूट गई थी। फिर पता नहीं कहाँ से स्वीकार सर का वीडियो आ गया और मुझे ये वीडियो मिला, और यकीन मानिए मैं आज सुनी और कल से ही स्टार्ट कर दी, बल्कि शाम से ही मैं प्रैक्टिस करने लगी थी, क्योंकि मैं वो दिन में देखी थी। तो शाम से ही मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, और करीब मैं 1 हफ्ते तक की थी। 1 हफ्ते में प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, बस 32 बार च्यू करके खाने की मैं कोशिश करती थी। 1 वीक में ही ना फ़र्क दिखने लगा, मेरी बॉडी में ना फ़र्क दिखने लगा। मेरे ना हिप्स बहुत ज़्यादा थे। मैं बाहर जब निकली, मुझे बाहर के जब लोग देखकर जब कमेंट किए ना कि क्या बात है बहू, आप पतली क्यों होते जा रही हो, ये सुनकर ना मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना अच्छा लगा ना, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती हूँ। बस एक वो, और एक जब मेरी बेटी हुई थी ना, तब मैं सुनी थी जब डॉक्टर ने कहा था कि आपको बेटी हुई है, वो पल और ये पल मेरे लाइफ का 2 ऐसा पल है जो कि मेरे लिए बहुत सुकून भरा था। उसके बाद मैं घर आने के बाद मैं डियर, मैं क्या बताऊं, मुझे मालूम चल गया कि बस ये वाला फार्मूला काम कर रहा। उसके बाद फिर सर के बताए हुए सारे फार्मूलों को मैं करना स्टार्ट कर दी, साथ ही मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर तो बस कहाँ मैं रुकने वाली थी। सल्ट 36 बार करती थी, सल्ट फ्री डे करती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। किसी का भी छूटा हुआ जो खाना रहता था ना, जो मैं हमेशा सोचती थी क्या फेंकने जाती हूँ, चलो खा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं मैं खाती थी। अपने आप को डस्टबिन बनाना मैं बंद कर दी। मुझे भूख लगता था तभी मैं खाती थी। सुबह सुबह मैं हेल्दी खाना लगी, सुबह के टाइम में मैं हेल्दी नाश्ता करने लगी। फ्रूट ले लिया करती थी, सैलेड ले लिया करती थी, कभी चना ले लेती थी, कभी सत्तू की शरबत ले लिया करती थी। बस ये था मेरा सुबह का। दोपहर का मेरा था, मेरे घर में जो बनता था, ऐसा नहीं था कि कम ऑयल में बन रहा है या फिर ज़्यादा स्पाइसी है, नहीं खाती थी, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे घर में रेगुलर खाना बनता था, मैं उसी को 32 बार च्यू करके खाती थी। हाँ, खाना खाने के आधे घंटे पहले मैं 1 कटोरी भर के मैं खा लिया करती थी सैलेड। उसके बाद फिर खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद भी मैं ग्रीन टी लेती थी, खाना खाने के बाद भी मैं ग्रीन टी लेती थी, और शाम को मैं सबसे ज़्यादा खाई हूँ ओट्स। वो स्वीकार सर से मैंने देखी थी, किसी और डाइटिशियन से मैं देखी थी, उन्होंने कहा था कि आप रात के खाने में ओट्स खाएं। पता नहीं क्यों मेरा मन माना, चलो ट्राई करते हैं। मैं ओट्स खाना स्टार्ट कर दी। कुछ नहीं करती थी, बस थोड़ा सा घी में ओट्स को डाली, और उसके साथ जो भी मेरे घर में वेजिटेबल होते थे सबको डालकर कुकर पे पकाकर 2-3 सीटी में कटोरी में भरी, और बस ऊपर से ढेर सारा सैलेड डालकर, और बस उसे भी मैं 32 बार च्यू करके खाना है। ओट्स को भी 32 बार च्यू करके खाना है। वो कि मैं कभी सबसे ज़्यादा तो ओट्स, रात के खाने में मैं सबसे ज़्यादा ओट्स खाती थी। उसके बाद फिर कभी कभी फ्रूट खाती थी, और कुछ दिन मैं सूप पीती थी, वरना सबसे ज़्यादा ओट्स। रात में ओट्स खाने का, सबसे ज़्यादा ओट्स खाने का रीज़न क्या था, तो सबसे ज़्यादा ओट्स खाने का मेरा रीज़न यही था डियर, कि जिस दिन मैं फ्रूट खाती ना, मुझे ना रात के ना 10-11 बजे मुझे भूख लग जाती थी। मेरे हस्बैंड जी का टाइमिंग ही था रात के 10 बजे खाने का, तो मैं कहाँ 7 बजे खाई, और वो खा रहे हैं 10 बजे। 10 बजे वो खाएंगे, खाते खाते उनको भी टाइम लगेगा, फिर जो भी बर्तन वगैरह थे धुलने में, सब कुछ करने में 11 बज जाता था, और 11 बजे मुझे लग जाती थी भूख।
11 बजे से पहले ही मुझे भूख लग जाती थी, लेकिन जिस दिन मैं ओट्स खाती थी ना मुझे भूख नहीं लगती थी, क्योंकि ओट्स थोड़ा सा होता है देर तक आपके पेट को ना भर कर रखता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को अपनाई थी कि मैं रात को ओट्स खाया करूँगी। बस इतना की थी मैं। और साथ ही मैं की थी आधे से 1 घंटे का वॉक। दोपहर में खाना खाई, बर्तन धुली, घर के जो भी झाड़ू फिर से जो होते हैं ना झाड़ू वगैरह करना, उन सभी को की। उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का वॉक। अब भाई मैं ग्राउंड नहीं, अब मैं भाई पार्क नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह स्कूल है। मेरे घर में छत नहीं है कि छत के ऊपर लेफ़्ट राइट कर सकूं। तो मैं क्या करती, मेरे पास जितना जगह है मैं उतने में ही करूँगी। मेरा ये जो रूम है ना, बस यहीं पर मैं किया करती थी। अभी भी आप लोग देखते होंगे मैं करते रहती हूँ। मैं वो करती थी शाम को भी, जब मैं ओट्स खा लेती थी उसके फिर ओट्स खाई और खाने के बाद मैं सभी के लिए, घर वालों के लिए खाना बना ली, और तब तक 1 घंटा हो जाता था। फिर मैं आधे घंटे का वॉक करती थी, और कभी कभी टाइम मिल गया तो थोड़ी बहुत मैं योगा वगैरह कर लिया करती थी। तो ये था मेरा सफ़र। इस तरीके से ना मैंने अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया था। तो बस मैं जब कर सकती हूँ ना डियर, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में फील करो कि जब आप यंग थे कितनी खूबसूरत दिखते थे भाई, और मोटे हो जाने के बाद जो खूबसूरत लड़की थी वो औरत में तब्दील हो गई। औरत से आंटी कब बन गई, वो भी बच्चों की नहीं। बच्चों की तो चलो, हमारे बच्चे भी भाई छोटे हैं, वो लोग बोलते हैं आंटी, तो चलो चलता है। लेकिन यंग लड़का लड़की जब आपको आंटी बोल जाए आप ही के उम्र के, तो सोचो आपको कैसा लगता होगा। मैं मेरा बेटा जा रहे थे हम लोग, तो किसी ने मुझसे पूछा ये कौन है, मैं बोली मेरा बेटा है। तो बोला आपका इतना बड़ा बेटा है। तो सोचो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। और वही वो चीज़ कितना ख़राब लग रहा था जब मेरे ही एज की लड़के लड़कियां मुझे आंटी बोलकर चली जा रही थी। मैं अपनी पिक्स दिखाऊंगी, आप लोग भी बोलोगे हाँ दीदी सच में आप आंटी ही लगती थी पहले। तो ये हाल था। तो वेट लॉस को ना डियर इतना बहुत इजी तरीके से करने की कोशिश करो, बहुत हार्ड मत बना दो। जैसे कि बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ कि एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ लौकी का जूस पियेंगे, तोरी की सब्जी खाएंगे और सैलेड वगैरह खाएंगे, बस। बिल्कुल नहीं। आप ये कितने दिनों तक कर पाओगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप? फिर तो आप वही बाहर की चीज़ें खाना पीना स्टार्ट कर दोगे, फिर आपका वेट गेन हो जाएगा, और पिछले बार से ज़्यादा हो जाएगा। जो आप पहले जितना थे ना उससे भी ज़्यादा आप अपना वेट गेन कर लोगे। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को अपनाओ ना जो कि आपका वेट गेन हो, लेकिन उस कदर ना हो। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा वेट गेन होने लग रहा है, बस 32 बार का फॉर्मूला इंटरमिटेंट फास्टिंग को फिर से स्टार्ट कर लो, अपने आप को मेंटेन कर हो जाएगा, है ना। तो यही सब था। हार्ड नहीं बनाना है, नॉर्मल तरीके से चलना है। और एक और चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि जब आप डाइटिशियन की डाइट जब लेते हो तो बहुत सारा कुछ नहीं रहता है उसमें, अच्छा खाना नहीं रहता है। लेकिन 32 बार में क्या है ना कि आप सब चीज़ खा सकते हो, लेकिन मैदा और चीनी को अवॉइड कर दो। इन 2 चीज़ों को अवॉइड कर दो, लाइफ टाइम के लिए अवॉइड कर दोगे तो सबसे अच्छा है। जैसे कि मैं चीनी बहुत हद तक मैं चीनी की चाय पीती ही नहीं हूँ। कभी कभी मिठाइयाँ खा लेती हूँ, वरना और बहुत कुछ ऐसा होता है जो चीनी से बना हुआ होता है मैं नहीं खाती। आइसक्रीम वगैरह और बहुत कुछ होता है ना, वो सब मैं नहीं खाती। हाँ, जिसमें गुड़ यूज़ किया हुआ रहता है वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैदे से बनी हुई चीज़ें भी मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, एक समोसा है जो कि मेरी कमजोरी है, तो वो मैं खा लिया करती हूँ अच्छे से, 32 बार च्यू करके खा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा अच्छा खासा वेट कम हो गया है, तो मेंटेन कर रही हूँ मैं, तो उन सभी चीज़ों को भी खा लूँगी। लेकिन अगर मैं डाइट में फंस जाती ना डियर, तो पहले तो 1 महीना मैं फुल डाइट करती, और उसके बाद फिर जो खाती ना, तो सोचो मैं गुब्बारा से ना पता नहीं कौन वाला गुब्बारा बन जाती हूँ। इसीलिए आप सभी से मैं कहती हूँ कि आप 32 बार को यूज़ करें। मैं किस तरीके से की मैं आप सभी के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। हाँ सॉरी, मैं एक और सवाल भूल गई थी। एक और था कि आपने कितने दिनों में किया था, तो डियर मैं 40 से 45 दिन के अंदर मैं ये कर ली थी। क्यों कर ली थी, क्यों इतना जल्दी हो गया? क्योंकि मेरे अंदर ना
वाटर फैट बहुत ज़्यादा था और मैं मेहनत की थी। मैं एक दिन भी स्किप नहीं की थी, एक दिन भी स्किप नहीं की थी। इस फॉर्मूले को मैंने 40 से 45 दिन रेगुलर किया है, रेगुलर। और माता रानी की दुआ थी कि उस बीच ना तो कोई शादी ना ही कोई पार्टी, कुछ नहीं था कि जहाँ जा कर के मैं थोड़ी सी भटक कर कुछ ना कुछ खा लूँ, कुछ नहीं था उस वक्त। बस मैं कंटिन्यूसली करते गई और इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। तो जब मुझे मिल सकता है, वो भी थायराइड पेशेंट को, वो भी इतना थायराइड था मेरा, मैं 150 mg की मेडिसिन खाती थी। अभी मैं 88 mcg खाती हूँ, उससे भी मेरा कम हो जाता। लेकिन मेरी गलती की वजह से, क्योंकि जब मैं 32 बार कर रही थी ना, मेरा वेट लॉस हो रहा था ना, मैं मेडिसिन छोड़ दी थी। गलती मैं यहीं की थी, मुझे ना मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि वो जैसे जैसे मेरा थायराइड कम होता ना, डॉक्टर खुद ब खुद अपना डोज वो कम करते जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिसके वजह से मैं मेडिसिन खाना ही छोड़ दी। और फिर वो क्या हुआ ना कि वो वहीं पर स्टॉप हो गया, कम नहीं होने लगा। क्योंकि मैं 32 बार भी छोड़ चुकी थी, मैं 32 बार भी छोड़ दी थी और साथ के साथ मेडिसिन भी छोड़ दी थी, जिसके कारण मेरा फिर से वज़न भी बढ़ गया और थायराइड भी मेरा बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए मैं ये गलती की थी। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। जिन्हें भी थायराइड है, अपनी थायराइड की मेडिसिन बिल्कुल भी ना छोड़ें, 32 बार करते रहें। 32 बार करते करते क्या होगा ना, आपका थायराइड ऑटोमेटिक धीरे 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 कम होगा। जब थायराइड कम होते जाएगा तो जो मेडिसिन की जो पावर है ना, वो भी कम होते जाएगी। जब वो कम होते जाएगी तो एक दिन माता रानी चाहेंगे, साईं बाबा चाहेंगे तो शायद हमारी मेडिसिन भी छूट जाए और 32 बार की आदत हमेशा के लिए लगी हुई रह जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें। और ज़्यादा अच्छा लगता है तो जो नए हमारे फ्रेंड हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को मैं प्रतिदिन अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय।